गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी यानी आपका अपना द डिनोमिनेटर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। कुछ लोग परेशान भी होंगे, कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आ जाइए जल्दी, सभी लोग, प्रीमियर आपके सामने चालू हो रहा है। आज की जो क्लास है वो मैंने आपको उसके लिए टीजर एक दिया था। आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली में कल आ जानी चाहिए थी आपके सामने, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण ये वीडियो आपके सामने कल तक नहीं पहुंची। तो इसलिए आज आपके लिए नई वीडियो बनाई है, जिससे आप लोग दोबारा से क्या, आप लोग तो पहली बार ही समझेंगे। देखिए, आ जाइए सभी लोग, जल्दी से प्रेजेंट लगाइए अपनी सभी लोग। मैं आपका वेट कर रहा हूं। आज आपके सवालों के सारे सवाल के मैं जवाब दूंगा जो हमने टीजर में रखे थे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी होंगे। तो आज एक चर्चा कर रहे हैं एसएससी के बारे में, या लॉकडाउन के बारे में, या गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, तो आज की वीडियो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। जल्दी आ जाइए, मैं आप सभी लोगों का वेट कर रहा हूं। और आपको मैं बता देता हूं कि कमेंट सेक्शन में प्रतीक सर आपके साथ बैठे होते हैं, और एक प्रतीक सर आपके सामने स्क्रीन पर होते हैं। तो जल्दी जल्दी आइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, शेयर कर दीजिए इस सेशन को सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, और लाइक जरूर करिएगा जितने लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगे। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रीजन आप बता दिया करिए, जिससे हम उसको और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। चलिए, तो उम्मीद है अब सभी लोग आ गए होंगे वीडियो में। बहुत जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। चलिए, तो मैं समझता हूं आ गए सब लोग। चलिए, तो स्वागत है आपका द डिनोमिनेटर क्लासेस में। मैं प्रतीक चतुर्वेदी इस जो भी वीडियो को देख रहे हैं सभी का वेलकम करता हूं। और भाई, आज की वीडियो को समझिएगा कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। देखिए, मेन मुद्दा क्या है, आज की वीडियो को हमने बनाया क्यों। आज मैं आपके लिए, देखिए, थोड़ी सी स्क्रीन पर क्वेश्चंस या स्क्रीन पर कुछ चीजें समझाऊंगा जो आपको क्लियर होंगी। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे। ओके, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर, ये लॉकडाउन कब तक रहेगा। पहले तो ये आ सकता है। तो देखिए, लॉकडाउन रहे ना रहे, इस बात को ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन ने आपकी जिंदगी में जो चेंजेस लाए हैं वो आपकी जिंदगी में ताउम्र रहेंगे, यानी हमेशा रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जनरली जो चीजों को लाइफ में नहीं लेके आते थे, वो सारी अब आपको जो पॉसिबिलिटी है, जैसे हम कहीं घूमने गए तो जो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, यानी जो हमें पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे एस्पेक्ट थे लाइफ के, जो हम जिन पर काम नहीं करते थे, वो सब हमें क्या करने पड़ेंगे, अब आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई घर आए तो हम लोग क्या करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, ये सारी चीजें चलेंगी। तो ये तो सिर्फ एक लॉकडाउन है कि लॉकडाउन चलेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि 17 मई के बाद चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी हमें रियायत मिल जाएगी, और हो सकता है लॉकडाउन में बहुत सारी छूटें भी इस बार मिलेंगी। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ लॉकडाउन समझना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हमने जो क्वेश्चन पूछे थे, क्या लॉकडाउन के बाद परीक्षाएं होंगी, क्या परीक्षाएं 2020 में होंगी, और अगर होंगी तो कितने समय बाद होंगी, और अगर नहीं होंगी तो कब होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के पास कहीं से फेक न्यूज आ गई है कि 2020 में कोई परीक्षा ही नहीं होगी, एक साल में परीक्षा ही नहीं होगी। देखिए, हम जिस बारे में आज की वीडियो बना रहे हैं वो सेंट्रल वैकेंसी के लिए है। स्टेट वैकेंसी क्या होती है, अपने अलग अलग क्राइटेरिया पे अपने रिक्रूटमेंट्स करती हैं। जैसे कि हरियाणा में आपने देखा, वहां पर उन्होंने कह दिया है कि एक साल तक कोई वैकेंसी नहीं होगी गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट, और हो सकता है वो इस आदेश को क्या करें, वापस लें, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर इसके लिए प्रेशर डाल रहे हैं। तो हम चलते हैं अपनी सरकारी गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, जिसमें एसएससी, हमारा यूपीएससी, ये सारी चीजें आती हैं। तो चलिए, पहले कुछ एसएससी के बारे में आपको पॉइंट समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज लगाते हैं, कंप्यूटर जी लगाइए। आपकी स्क्रीन में देखिए एक इमेज आ रही होगी, इस पर लिखा है एसएससी में नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख। अब ये तारीख पर तारीख डायलॉग क्या है, बहुत पुराना है, आपने देखा है।
आज ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो न्यूज है, मीडिया है, क्या हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ कर रही है या हमारा सिर्फ ये अपना एक मार्केटिंग स्टंट है। इन सब चीजों पर बात करते हैं। देखिए यहां पर इस आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाखों बेरोजगार पीड़ित हैं क्योंकि संगठन का कोई व्यक्ति भ्रष्ट था। ये बात कहां से है? ये बात है 2017 की। 2017 में क्या हुआ आपको मालूम था कि जो पेपर था उसके लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और वो 1 साल 1.5 साल तक के बाद भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन जो मेन अभियुक्त था, जो भ्रष्ट था, उसके बारे में हम में से किसी को नहीं मालूम है। यही आप इस सेक्शन में देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2018 के जो रिजल्ट हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो। तो यहां बात ध्यान देने की है, 2018 एक सीएचएसएल जो एग्जाम है वो कॉन्ट्राडिक्टेड है। कॉन्ट्राडिक्टिव क्यों? डिस्क्रिप्टिव में यूएफएम लगा दिया गया। अब यूएफएम क्या होता है इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि जिससे जो लोग मेंस देने जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव मेंस, उनको यूएफएम के बारे में जानकारी रहे। जबकि एसएससी ने कमेटी बनाई है कि हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से इन चीजों को समझेंगे और देखेंगे ये चीजें क्या हो जाए, करेक्टिफाई हो जाए। लेकिन हमें क्या करना है, इसको तैयार होके जाना है, इसके लिए तैयार रहना है। चलिए एक और पिक देखते हैं, आपके लिए एक और पिक मंगाई गई। देखिए छात्रों ने पीएम मोदी को 1.5 लाख ट्वीट किए, एसएससी कोरोना से ज्यादा खतरनाक। दैनिक भास्कर में ये आपके लिए न्यूज निकली। ये जो हमारा एक प्रोटेस्ट था यूएफएम जब हुआ, यूएफएम में जनरली एक छोटा सा बताता हूं, अगर आप कहीं भी रियल नेम, रियल एड्रेस यूज करते हैं, रियल का मतलब जो आप इमेजिन करें लेकिन वो कहीं किसी से रियल काउंट कर ले। जैसे मैं कहूं मेरा नाम प्रतीक है लेकिन मैं वहां पे लिख दूं भवदीय राहुल, तो राहुल एक व्यक्ति है, कहीं ना कहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा अनफेयर मीन में माना जाएगा। तो इसी को यूएफएम कहते हैं, जहां पर आप रियल एस्पेक्ट यूज करते हैं। तो ये एक हमारा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक क्या है, एक हमारा ट्विटर पे हैंडल चला था #UFM के नाम से। उस पे क्या था कि जो हमारे स्टूडेंट्स पास हुए थे एग्जाम में, उनको क्या किया गया, यूएफएम के तहत फेल कर दिया गया और उनको 0 मार्क्स दे दिए गए। तो ये सारी चीजें, ये भी एक आर्टिकल क्या था एग्जाम में जो हमारे न्यूज़पेपर में आया था। सभी लोग रहिए। फिर ये था आपका कि एसएससी के बारे में अभी तक जो मिथ है वो क्या है। चलिए अब ये तो जानकारी हो गई एसएससी की कि एसएससी में पेपर तो होता है लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल में नौकरियां लगती हैं। तो क्या कहीं कोई गाइडलाइन ऐसी आई है, क्या कहीं आपके फायदे की कोई बात छुपी है? तो ये सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बस आप देखते रहिए और मजे लेते रहिए। अपने फ्यूचर के लिए जो वीडियो बन रही है उसको देखते रहिए। पहले इन सारी चीजों पर बात करेंगे हम। अब बात आई कि सर अगर लॉकडाउन के बाद एग्जाम होगा तो कब होगा? तो चलिए इसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक और इमेज लगवाते हैं कंप्यूटर जी से। देखिए यहां पर एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में आपको साफ साफ बताया गया है, आप इसके पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, हम हाईलाइट करवा दे रहे हैं कि 10+2 लेवल एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियर हो, है ना, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन पेपर 1 हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये तब तक के लिए सस्पेंड हो गए हैं, यानी तब तक के लिए इन पर रोक लगा दी गई है जब तक कि हवाई, रेल और बस यात्रा नहीं चालू की जा सकती। आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट की गलती कहां पर है, हम उस पर भी बात करेंगे कि जब अगर मेरा एग्जाम यहां से दिल्ली में है, सपोज दैट, तो अगर यहां पर कोई मेट्रो नहीं चलेगी तो मैं एग्जाम देने जाऊंगा कैसे? तो एसएससी ने साफ साफ एक बात कही है कि भाई जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन यानी लॉकडाउन के, हमारा लॉकडाउन हटेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, उसके बाद हम एग्जाम को कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस नोटिस में कि जो एग्जाम है वो होगा। और आपको एक और चीज बता देता हूं, हमारा जो आईआईटी का एग्जाम है वो होने वाला है और आज ही यूपी बोर्ड के एग्जाम जो बचे हुए थे, जो उनकी कॉपियां नहीं चेक हो रही थी, वो सारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक प्लान बना रही है
जिसके तहत आपकी जो जॉब है वो लगेगी, वो तो आपकी हार्ड वर्क पर डिफाइन करता है। लेकिन जो हमारा एग्जाम कराने का पोर्टफोलियो है वो सिर्फ इतना अभी आपको बता रहा है कि भाई लॉकडाउन जैसे ही हटेगा, अब ये हटेगा कब, ये हमारे आपके हाथ में है। भाई हम लोग जितनी जल्दी से यहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग जो हम मेंटेन कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं, सभी को करना कंपलसरी है। देखिए आप डेली दिन ब दिन 1000, 2000, 3000 केस बढ़ रहे हैं। और जो लोग वीडियो ये देख रहे हैं भाई, प्लीज आप लोग क्या करिए, अभी ये मई जून बहुत सुरक्षित रहिए। आप ये मान के चलिए जो एग्जाम है वहां पर 1 महीने पहले नोटिस आएगा, उसमें आपका एग्जाम की डेट क्या होंगी, आगे एक्सटेंड होंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम अभी 10 दिन में होगा। जब भी होगा, जब चीजें ठीक होंगी, उसके आधे 1 महीने पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को होगा। लेकिन मैं हमेशा से यही कहूंगा, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन होंगे, जब स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट मिलेगा कि वो आ जा सकता है, तब एग्जाम होगा। तो मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास 2 से 2.5 महीने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, एक और आपको बता देता हूं, एग्जाम से ही बड़ी दिलचस्प न्यूज है। कंप्यूटर जी इसको लगाइए स्क्रीन पर, देखिए क्या है ये न्यूज। देखिए ये जो न्यूज है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक सभी चीफ कमिश्नर जो सीसीए होते हैं जीएसटी के, कस्टम के, उन सबको एक नोटिस जारी करके उनसे जो बैकलॉग वैकेंसी है, जो वैकेंसी का स्टेटस है वो मांगा गया है। और आपको बताया गया है, इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली एंश्योर द वैकेंसी शेड्यूल इंक्लूड पीडब्ल्यूडी कोटा। सही है, तो आपको जो पीडब्ल्यूडी कोटा होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा, उसके तहत और उसके अलावा अनरिजर्व, रिजर्व जितनी भी जॉब हैं सीबीआईसी की, उनकी लिस्ट मांगी गई है कि भैया कितने रिक्रूटमेंट कराने हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब लिस्ट मांगी गई है तो कहीं ना कहीं जॉब आने वाली हैं, तो जॉब से सभी लोग परेशान ना हो। तो ये तो बारी थी सिर्फ समझने की कि आपका जो एग्जाम है वो 1.5-2-2.5 महीने में होगा और आपको उसकी तैयारी करनी है। अब हमारा एक मेन प्रश्न था, ये तो हमें समझ में आ गया लॉकडाउन कैसे चलेगा, लॉकडाउन क्या है ये सभी को मालूम है, इतने दिन से झेल रहे हैं। फिर हमने सीखा कि हमारी जॉब लगेगी, कब लगेगी, तो मैं फिर सबसे कह रहा हूँ बहुत जल्द ही, जैसे ही लॉकडाउन ठीक होगा। अब हमें नहीं मालूम ये कब होगा, लेकिन मुझे जो उम्मीद है कि जून में हमारा लॉकडाउन खुलने की पूरी संभावना होगी, बहुत अच्छे से अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी अपनी योजनाओं को। तो फिर भी हम लोग मई तक मान के चल रहे हैं, मैं तो पर्सनल इस बात को मान के चल रहा हूं। तो ये था हमारा लॉकडाउन कब तक रहेगा, जॉब आएगी या नहीं, तो मैंने बता दिया आपको। नोटिस आ रहे हैं, लोग जानकारियां ले रहे हैं जॉब्स की, तो इसका मतलब ये तय है कि नौकरियां आएंगी। सरकारी नौकरियां सेंट्रल की बंद नहीं होंगी, चाहे वो हमारा एसएससी की हो चाहे यूपीएससी की हो। यूपीएससी की भी परीक्षा क्या कर दी है, आगे बढ़ा दी गई है। इट डजंट मीन्स कि वो होगी नहीं, होगी। सही है, तो ये थे आपके प्रश्नों के जवाब कि क्या एग्जाम होगा कि नहीं। तो कंक्लूजन यही है कि एग्जाम होगा, आपको 1 महीने पहले बता दिया जाएगा। अब मेन सवाल एक और है जिसके लिए अब स्क्रीन की आवश्यकता नहीं है कि भाई पढ़ें कैसे सर, लॉकडाउन में पढ़ें कैसे, कैसे हम लोग तैयारी करें। तो मैं आपको एक चीज छोटी सी बताता हूं। जब मैं पढ़ता था तो सीधी सी बात है, मैं अपने एक सब्जेक्ट को एक टाइम अलॉट करता था। यानी आप लोग क्या कर रहे हो, लॉकडाउन हो गए हो, लेकिन लॉकडाउन में क्या हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे? क्या हमारे एस्पेक्ट नहीं है? क्या हम वीडियो से आपको पढ़ा नहीं रहे? हम पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोग भी पढ़ा रहे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं फील्ड में। आपको क्या ध्यान रखना है, आप सभी, आप चाहें तो घर पर एक सेगमेंट बनाइए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे सीपीयू का हो, जो आपके सब्जेक्ट आते हैं आप उनको एक कॉलम बनाइए। जैसे आपने एक जगह लिखा मैथ्स, एक जगह रीजनिंग, एक जगह इंग्लिश, एक जगह जीएस। अब आपको ये डिफाइन करना है इसमें, यहाँ पर एक जगह सिलेबस लिख लीजिए सारा, कि मैथ्स का सिलेबस ये है, इंग्लिश का ये है, रीजनिंग का ये है, जीएस का ये है। सही है, चलिए मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ। देखिए सभी समझिएगा, मान लेते हैं ये मैथ्स है, ये रीजनिंग है,
देखिए समझिएगा, ये आपके इम्पोर्टेंस के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं ना, जो आपकी क्वेरी आ रही होती हैं। ये इंग्लिश है और आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, वहाँ प्रतीक सर बैठे हैं, वो आपको जवाब कर रहे हैं। और भी सभी लोग होते हैं, सलमान सर होते हैं, विनोद सर होते हैं, शुभम सर होते हैं, और भी वैभव सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करेंगे। देखिए आप एक बात समझिए, सबसे पहले अगर आपका प्री होने वाला है तो आप एक बात मान के चलिए, प्री अगर 200 नंबर का एसएससी में है तो आपको 160 नंबर लाने हैं। उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों को मैं बहुत बार क्लास में समझाता हूं। भाई ये मान के चलिए कि मैथ्स में 45 में से 50 नंबर लाने हैं और यही सेम रीजनिंग में करना है काम। लेकिन ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अपने मैथ्स की पूरी एक टाइम बनाएंगे। जैसे यहां पर आप लिखेंगे परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन, जो भी आपके चैप्टर हैं वो आप लिख लेंगे, एसआई सीआई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज के जितने भी, जैसे आपने पहले वीडियो से पढ़ लिया, आपने किसी से भी पढ़ लिया, फिर आप क्या करेंगे, परसेंटेज के जितने भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपसे नहीं होते, आप उन्हें एक जगह नोट करना चालू करिए और उनको सॉल्व करिए, जिससे कि जब आप परसेंटेज पूरा कर लें, भले ही इसमें 10 दिन लगे, लेकिन आपका परसेंटेज इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा सबसे अच्छा। आपको फिर दोबारा परसेंटेज पढ़ने की नीड नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में करिए, एसआई में करिए, ऐसे ही हमारा किस में करिए, अलजेब्रा में, नंबर सिस्टम में, ट्रिगोनोमेट्री में। ये एक जो स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपनाई थी, आज भी मेरे पास एक मेरी कॉपी है जिसको मैं लाल किताब कहता हूं, जिसमें हम जब मैं पढ़ता था तब के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे उसमें नोट डाउन हैं। तो आप ये बात समझिए कि आप छोटी छोटी स्ट्रेटेजी पे काम करिए। सबसे पहले मैं आज यही कहूंगा आपसे कि एक सभी लोग क्या करें, चाहे तो अब चूंकि स्टेशनरी अगर आपके पास खुल रही हो तो अब वो आप 5-5 रुपए वाली पतली कॉपी ले लीजिए, एक कॉपी परसेंटेज की बना लीजिए, या एक मोटा रजिस्टर ले लीजिए जिसमें क्या करिए 10 पेज परसेंटेज के, 10 पेज प्रॉफिट एंड लॉस के, ऐसे करके सेगमेंट डिवाइड कर दीजिए और इन पर काम करना स्टार्ट करो यार। जब आप मैथ्स को अपना ताकत बनाओगे, वैसे ही आपका रीजनिंग होगा, वैसे ही इंग्लिश होगा, वैसे ही जीएस होगा। और जीए के लिए आप वैभव सर को फॉलो करा करिए, वैभव सर बहुत बढ़िया आपको जीए पढ़ाएंगे। और हम लोग भी यहाँ पर जीएस की आपको अगले हफ्ते से चेतक सर आएंगे और आपको अगले हफ्ते से जीएस वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़िए, पहले उसको खत्म करिए, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर जीएस। और आप अगर टाइम देना चाहें तो टाइम आप ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे आप मान लो पूरे दिन खाली रहते हो, मैथ्स को आपने 2 घंटे दे दिए पर डे, रीजनिंग को आपने दे दिया 1 घंटा पर डे, मान लेते हैं रीजनिंग को, इंग्लिश को दे दिया आपने 1.5 से 2 घंटा, जितना आपको अच्छा लगता है, और जीएस को दे दीजिए 1 घंटा। तो अगर 2, 3, 5 और 1, 6 घंटे ही तो पढ़ना है दिन में। अब ये 6 घंटे तो कभी भी हो सकते हैं। जीएस को जनरली कब करा करो, मॉर्निंग में किया करो, सही है। ये क्यों, क्योंकि जितना अच्छे से मॉर्निंग में हो जाता उतना नहीं अच्छा होता। इंग्लिश का जो वोकैब सीजन है, जैसे आधा घंटा वोकैब करनी है, तो ये भी मॉर्निंग में करा करो, सही है। बाकी का 1 घंटा जो इंग्लिश का बचा वो आप नून में कर सकते हैं। रीजनिंग आप कब करेंगे, इवनिंग में कर लीजिए, इवनिंग में पढ़ लीजिए। और मैथ्स क्या है, आप नाइट में पढ़िए, अच्छे सोते समय, सोने से पहले। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, इस पर आप लोग क्या करिए, काम करना चालू करिए। तो आई थिंक मैं समझता हूं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले होंगे और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। यहाँ आपने सीखा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स को अपने जो चैप्टर वाइज हैं उनको डिफाइन करना है, उनके लिए टाइम अलॉट करना है, और प्लस मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, जीएस जीए मॉर्निंग में, इंग्लिश का वोकैब पार्ट मॉर्निंग में पढ़िए, रीजनिंग आप क्या करेंगे, इवनिंग में पढ़ेंगे। इवनिंग में मतलब 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे हमारी वीडियो आएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में इतना था, और बाद बाकी की और वीडियो आपके लिए बनाई जा रही हैं। मोटिवेशनल वीडियो बन चुकी है, एक ऐसे व्यक्ति की मोटिवेशनल वीडियो बनी है जो 8 से 10 बार एग्जाम में फेल हुआ, लेकिन फिर भी आज 4600 ग्रेड पेपर ऑफिसर बना हुआ है। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, पूरी टीम बना रही है। बस आप लोग भाई वीडियो देखते रहा करो, लोगों तक पहुंचाते रहा करो, जिससे इस लॉकडाउन के समय में हम भी मोटिवेट हो सकें। तो आज के लिए मैं समझता हूं इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा,
ठीक है, मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और बाकी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल ही रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा उनको मत समझने दो भाई, है ना। हर किसी को समझाने के लिए हम नहीं बैठे, हमने उन्हीं को समझाना है जो पढ़ने के लिए और हमारी बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, और अपनी जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर मैं आपको जवाब दूंगा और वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।